स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के गुवाहाटी पहुंचे। वहां पर हाईवे पर जैसे ही फाइटर प्लेन उतरा, मोदी के सामने, हेमंत बिस्वा शर्मा के सामने, तमाम लोगों को संदेश मिल गया, जवाब मिल गया। बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को यह संदेश दे दिया गया कि औकात में रहो, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। यह सिर्फ एक फाइटर प्लेन का उतरना नहीं है, यह उन तमाम लोगों को जवाब है जो लगातार सवाल उठा रहे थे, जो लगातार असम के खिलाफ साजिशें रच रहे थे, जो नॉर्थ ईस्ट को काटने की बात कर रहे थे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है। समझने की कोशिश करेंगे कि इस फाइटर प्लेन ने कितनों के दिल की धड़कन बढ़ा दी होगी। पंकज जी, नेशनल हाईवे पे जब फाइटर प्लेन उतरा ना, तो हमें लगा कि चीन और बांग्लादेश पाकिस्तान में दहशत होगी कि बिल्कुल चिकन कॉरिडोर के पास नेशनल हाईवे पे फाइटर प्लेन उतर रहे हैं। लेकिन दहशत कहीं और दिखी। गौरव गोगोई का बयान आया, बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ साथ दहशत और कहीं दिखी। बिल्कुल, गौरव गोगोई का बयान आया कि हाईवे बनाने से क्या होगा, बेरोजगारी पे बात करो। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहा है। उन्होंने कहा कि फाइटर प्लेन उतारने से क्या होगा, समाज में नफरत को मिटाओ। मैंने कहा कि अब आया है तुम सही जगह पे। और दर्द कहां है पता है? मैं आज उस पे बात नहीं करूंगा कि इनकी पत्नी एलिजाबेथ कैलबॉर्न है, एक कंपनी है ग्रेविटास, और जो कि यूएसए डिपार्टमेंट से पैसे लेती है। वो सारी बातें मैं छोड़ दूंगा आज, क्योंकि वो पहले से ही बहुत जगह चल रही है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, गौर से सुनिएगा इसे जी। जब से बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने धमकी दी है कि हम नॉर्थ ईस्ट को काटेंगे, तब से मोदी सरकार ने बड़े साइलेंटली, खामोशी से कुछ बहुत बड़ा काम किया है। और वो बड़ा काम किया है चिकन नेक को चौड़ा करना नहीं, पूरे चिकन नेक को एक वॉर जोन में बदल देना। 4-4 गैरिसन वहां पे हैं, अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक बिछ रहा है, ऊपर से हाईवे चिकने हो गए हैं जहां पे फाइटर प्लेन उतर रहा है। ये उनकी जो सुरक्षा है, पेट्रोलिंग बढ़ी है। जो काम हुए हैं नॉर्थ ईस्ट में कि अब कोई सोच भी नहीं सकता। अब तो ये ट्यूब ट्रेन बना रहे हैं कि कितनी भी बमबारी हो जाए, कितना भी पाकिस्तान चाइना आ जाए, अंदर अंदर हमारा सारा माल नॉर्थ ईस्ट पहुंच जाएगा। दर्द वहां है। और ब्रह्मपुत्रा के नीचे नॉर्थ ईस्ट टनल भी बनाने की बात है। वो क्यों? मैं बता देता हूं। वो 123 नहीं 95 किलोमीटर डिस्टेंस है। वो डिस्टेंस, ये ट्यूब ट्रेन मतलब अंडर वाटर ट्यूब ट्रेन है, बनने से 23 किलोमीटर हो जाएगी। मात्र 23 किलोमीटर में हम निकलेंगे बंगाल से और पता चलेगा कि त्रिपुरा के बॉर्डर में घुस गए और वहां सारा माल निकल गया। वहां से तो लैंड ही लैंड है। भारत का जो चिकन कॉरिडोर है वो भले ही 22 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन हमारा जो समुद्री क्षेत्र है वो 74 नॉटिकल माइल्स है। वो सब हमारा रास्ता है। आजा, ये है कहानी। क्या क्या किया है नरेंद्र मोदी की सरकार में, मुझे लगता है कि एक बार आप बता दीजिए और फिर बिल्कुल क्या करने वाली है। जी, चिकन कॉरिडोर को सुरक्षित रखने के लिए मोदी सरकार क्या कुछ करने का प्लान कर चुकी है, एक बार आपको विस्तार से बता देता हूं। 40 किलोमीटर का अंडरग्राउंड रेल कॉरिडोर, यह जमीन से 20 से 24 मीटर अंदर होगी। हवाई हमलों या जमीनी आक्रमण का अंडरग्राउंड रेल कॉरिडोर पर असर नहीं होगा। वर्तमान में 2 लेन रेल पटरियों को 4 लेन किया जा रहा है। दमदांगी रंगापानी 33.40 किलोमीटर सेगमेंट को दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर और किशनगंज तक विस्तार दिया जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं किस तरीके से असम, बंगाल और बिहार सबको कनेक्ट करने की कोशिश की गई। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए 3 मिलिट्री गैरिसन की स्थापना होगी, जो एक होगी धुबरी असम में, दूसरी किशनगंज बिहार में और तीसरी चोपड़ा वेस्ट बंगाल में। त्रिशक्ति कॉर्प्स 33 कॉर्प्स द्वारा चीन के चुंबी वैली और बांग्लादेश बॉर्डर की निगरानी की जाएगी। कुल मिलाकर ये पूरी प्लानिंग है और इस पर काम किया जा रहा है सरकार की तरफ से। और उसी में जोड़ लीजिए कि ब्रह्मपुत्रा में जो टनल बन रही है वो भी, जो मैंने शुरुआत में बताया। जी पंकज जी, अब पता चला कि देश के दुश्मनों को और देश के अंदर बैठे दुश्मनों को क्या आपत्ति है। जिस वक्त हमारा देश जात पात, पंथ, संप्रदाय, भाषा, भाषी के झगड़ों में उलझा हुआ था, उस वक्त हमारी इंटेलिजेंस
कुछ और काम कर रही थी। आपको मैंने बताया था उस वक्त भी कि अजीत डोभाल ने 19 बार नॉर्थ ईस्ट की यात्रा की है। मैंने आपको बताया था कि कोलकाता में जो आर्मी का जो डिवीजन है वहां पे पहुंचे थे बड़े अफसर और पूरा उस जोन को सिक्योर किया गया। ये त्रिशक्ति कॉर्प्स जो होते हैं जिसमें नेवी भी है, एयरफोर्स भी है और थल सेना भी है, ये सब निगरानी कर रहे हैं। भारत के दूसरी जगहों पे फटकना तो आसान है, पर कोई सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास भी नहीं फटक सकता, न चाइना और न बांग्लादेश। हां, हम क्या कर सकते हैं उस बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि तैयारियां और भी बहुत कुछ है। हमारी जो तैयारियां हैं उस बारे में दुश्मनों को नहीं बताना है, लेकिन सिर्फ इतना जरूर बताऊंगा कि आखिर क्या वजह है कि असम के जो सबसे बड़े नेता प्रतिपक्ष है, जिनको मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश है, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को देखकर असहज है। वही तो मैं कह रहा हूं कि आखिर क्या समस्या आ रही है जब देश इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के लिए इतना काम हो रहा है, कॉरिडोर को सुरक्षित रखने के लिए प्लानिंग की गई है, तो किसी को देश में रह के क्या दिक्कत होगी? हाँ, एक सर्जिल इमाम हो तो बात अलग है। नहीं, देश में क्या दिक्कत हो, मैं कुछ बोलूं, मोदी जी ने क्या कुछ कहा है, उन्हीं के शब्दों में सुन लेते हैं कि किसको क्या परेशानी है। बिल्कुल, एक बार सुनाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी से क्या कुछ कहा, वो सुनिए। जो कांग्रेस भारत को राष्ट्र मानने से भी इनकार करती हो, जो सवाल करते हैं कि मां भारती क्या होती है, जो मां भारती के नाम तक से परहेज करती हो, जो मां भारती के प्रति जरा सा सम्मान तक नहीं दिखाते, वो कांग्रेस कभी भारत का भला नहीं कर सकती। इसलिए कांग्रेस ने कभी देश की सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी। कांग्रेस की सरकारों के इसी नकारेपन से पूरा नॉर्थ ईस्ट डर और असुरक्षा में जीता था। कांग्रेस ने हमेशा देश को खतरे में डाल के रखा। पंकज जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मां भारती से कांग्रेस नफरत करती, यही बात हिमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि घुसपैठियों को बचाया किसी ने तो वो कांग्रेस ने, और आज वही बात प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं। आखिर ऐसी क्या नफरत है कांग्रेस की जो बार बार लगातार सीएम हो या पीएम जिक्र करते हैं? कांग्रेस की क्या नफरत है वो मोदी बोल रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा बोल रहे हैं। लोग कहेंगे कि ये तो पॉलिटिकल अपोजिशन में इसलिए बोल रहे हैं। एक न्यूट्रल आदमी है, अंग्रेज है वो, उसका नाम है हेन जी किसलिंग। उसने किताब लिखी है द ISI ऑफ पाकिस्तान जी, और उस किताब में 14 नंबर में एक चैप्टर है ISI इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। मैं चाहता हूं कि दर्शक उस अंग्रेज द्वारा लिखे गए किताब को एक बार पढ़ें। ये 90s के बाद पंजाब में ऑपरेशन फेल होने के बाद नॉर्थ ईस्ट में ISI के एजेंट्स घूम रहे थे और उन्होंने अपने कुछ डीप एसेट्स बनाए हैं, उस बारे में पता कर लें आप। ये ना मैं कह रहा हूं, ना पंकज प्रसून कह रहा है, ना नरेंद्र मोदी कह रहा है, ना हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहा है। वो अंग्रेज जो 1995 में लिख के मर गया, अब बताइए उस किताब को पढ़कर कि एक चैप्टर है, मैं सिर्फ एक चैप्टर ISI नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वो पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। ये गौरव गोगोई का किस्सा भी, एलिजाबेथ किलबर्न का भी किस्सा भी, और इसके पूरे परिवार का। आप ये भी पता कीजिए कि आखिर राजनीति में जब आए ये, तो पहले दिल्ली में रहते थे, लेकिन असम की राजनीति में आने से पहले इन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के लिए विदेशी नागरिकता क्यों ली, वो मैं कागज आपको भेज दिया जी, जरा पता कीजिए आप लोग। बिल्कुल, और उस पर हिमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कागज है। हाँ, वो ऐसा नहीं है और वो आज का नहीं है। बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूं कि आप बताइए कि ऐसा क्यों किया? बिस्वा शर्मा ने SIT गठित की, उसकी रिपोर्ट आई, फिर रिपोर्ट HM को भेज दी गई है कि अब आगे आप देखिए, जांच करवाइए कि क्या पाकिस्तान दौरे पर हुआ, बाकी लिंक्स क्या हैं, उन सबको लेकर जांच करवाई जा रही। पंकज जी, अभी कुछ बताने को बाकी रह गया क्या रोहित? मैंने तो एक अंग्रेज की किताब बताई, मैंने ये आपको बताया सरकारी लेटर दिखाकर कि आखिर उन्होंने अपने परिवार के सारे सदस्यों के लिए
विदेशी नागरिकता ही क्यों चुना, वो भारतीय नागरिकता भी ले सकते थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बाकी किस तरीके से एक फाइटर प्लेन केवल हाईवे पर उतरा और उतरने के साथ ही उसने कितनों को करंट लगाया है, ये आपको समझ में आ गया होगा इस चर्चा के दौरान। बाकी बने रहिए हमारे साथ, इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।